नमस्कार दोस्तों, आज 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जैव पराक्रम। जैव पराक्रम उसे कहते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, उसे जैव पराक्रम कहते हैं। जैव पराक्रम में सबसे पहले हम लोग पोषण पढ़ते हैं और पोषण का मतलब होता है भोजन। पोषण उसे कहते हैं जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण, जो कि उनकी वृद्धि, विकास एवं रखरखाव तथा सभी जैव पराक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, पोषक कहलाता है। ये आवश्यक पोषक पदार्थ आहार से प्राप्त किए जाते हैं। आहार का मतलब होता है जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं। पोषक में मुख्यतः 3 प्रकार का तत्व पाए जाते हैं, जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है चावल, आलू, गेहूँ। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दाल, सोयाबीन। वसा का मुख्य स्रोत है घी, तेल। कार्बोहाइड्रेट अधिक ऊर्जा प्रदान करता है और जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन हमारी शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। वसा एक जटिल ऊर्जा है जो कि पचित होने में समय लगता है, लेकिन अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जीवों को पोषण के आधार पर मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया है। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी उसे कहते हैं ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपनी भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी अन्य रूप में अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, गोलकृमि, कवक। परपोषी मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। परपोषी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसमपोषी। मृतजीवी किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। परजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी न किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर बनाते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे गोलकृमि, फीताकृमि, जू और हुक्मबर्ग। इसमें लीच भी आता है, अर्थात जोंक। प्राणिसमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन अंतःग्रहण करके पाचित करता है तथा मल के रूप में त्याग करता है, उसे प्राणिसमपोषी कहते हैं। जैसे में मनुष्य, जानवर, सभी पक्षी, अमीबा, पैरामीशियम। पौधों में पोषण। पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश।
पौधे जल अवशोषित करते हैं मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं वातावरण से, क्लोरोफिल पेड़ पौधे में उपस्थित होते हैं पेड़ पौधे के पत्तियों में, जिसके कारण पौधे हरे दिखते हैं, और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसके बाद जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसमें 12 जल और 6 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और 6 ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और 12 जल अवशोषित करते हैं, और 6 ही जल हमें प्राप्त होते हैं, वो भी वाष्प के रूप में। ऑक्सीजन जो प्राप्त होते हैं आपके, ये हम लोगों का जल से प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं कि 6 दूनी 12 यानी ऑक्सीजन आपका जो मिला है वो जल से मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि जितना पेड़ पौधों को आप पानी देंगे उतना ही आपका ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 जल, और यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि 12 ऑक्सीजन और 12 ही ऑक्सीजन प्राप्त हो रहे हैं। तो पेड़ पौधे का पानी देना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण दिन में करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण दिन में करते हैं। दिन में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं। दिन में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात में पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे रात में गर्म हवाएं देते हैं और दिन में ठंडी हवाएं देते हैं। पेड़ पौधे श्वसन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा करते हैं। रंध्र को स्टोमाटा भी कहते हैं। आप देखे होंगे कि पत्तियों में एक छिद्र होती है, उसी छिद्र द्वारा पौधे श्वसन करते हैं, और पौधे इसी पत्ती द्वारा जल का वाष्पन करते हैं। अब ठंडे के मौसम में भी देखे होंगे कि पेड़ पौधे जल के वाष्पन के रूप में ही करते हैं। तो ऊपर से ओस पड़ती है तो नीचे बूंदों के रूप में पत्ती से चिपकी होती, वो वाष्प ही रहती है, जो छोटे शैवालों को भोजन के रूप में
भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करता है। यानी छोटे छोटे सवालों भोजन के रूप में अंतर्ग्रहण करता है अमीबा। अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। कुटपाद का निर्माण तब करता है जब अमीबा भोजन के समीप जाकर चारों तरफ से घेर कर एक कुटपाद का निर्माण करता है। उसी कुटपाद को मुख कहते हैं और उसी मुख में भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा करता है। और अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि अमीबा के कुटपाद बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन का मतलब है कि अमीबा दो भागों में बट जाता है और अपने जैसे जीवों का निर्माण करता है, लेकिन अमीबा का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम अमीबा की तरह ही जीव है, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। पैरामीशियम की ऊपरी सतह पर ये सिलिया लगी होती है जो कि अमीबा को पैरामीशियम को गति प्रदान करती है चलने में। पैरामीशियम का भोजन ग्रहण करने का मुख है कोशिका मुख। कोशिका मुख है। इन दोनों का भोजन अमीबा तथा पैरामीशियम भोजन का पाचन करते हैं। भोजन रसधानी में। अमीबा और पैरामीशियम भोजन का पाचन करते हैं भोजन रसधानी में।